12वें भाव के चंद्रमा का अचूक उपाय। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाला हूं मैं 12वें भाव के चंद्रमा के विषय में। जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो निश्चित है कि आपका मन स्थिर नहीं हो सकता, मन के अनुकूल कार्य नहीं होते हैं। यह प्रभाव होता है जन्म कुंडली में जिसके 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान होता है। लग्न से 12वां भाव मित्रों कहा जाए तो वैसे तो व्यय भाव है, ये खर्च का भाव है मित्रों। इस भाव से कोर्ट कचहरी अस्पताल की स्थिति को देखा जाता है कि इंसान कोर्ट कचहरी के झमेलों में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। यहाँ से जेल की यात्रा देखी जाती है। जीवन में जितने भी बड़े से बड़े परिवर्तन होते हैं वह 12वें भाव से ही देखना पड़ता है। 12वां भाव बताता है इंसान के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। 12वें भाव का चंद्रमा का प्रभाव होता है कि इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर ठहरता नहीं है, जन्म स्थान से कहीं दूर अपना जीवन यापन करता है। तो मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा है, लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा है, अवश्य ही उसकी माता का जीवन भी बड़ा संघर्षशील होता है। यह प्रभाव होता है 12वें भाव के चंद्रमा का। तो यहाँ पर अपनी जन्म पत्रिका देखें। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में चंद्रमा है तो अवश्य ही आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ ज्योतिष से संबंधित, इसको करना चाहिए, नहीं तो आपके कोई भी कार्य सफल नहीं होने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है। मन का पूरा संतुलन चंद्रमा के हाथों में होता है। आपकी जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा व्यय भाव 12वें भाव में है, तो निश्चित है कि आपका मन किसी भी एक कार्य में नहीं टिक सकता। अनेक प्रकार के कार्य आप जल्दी बदलेंगे। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो अवश्य ही आप जो है ना नौकरी में भी स्थिर नहीं रह सकते हैं, पद परिवर्तन होते रहेंगे। तो यहाँ पर 12वें भाव का चंद्रमा का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध माता से भी होता है, तो अवश्य ही जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 12वें भाव में है, निसंदेह माता का सहयोग या माता का सुख भी उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। माता के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां बनी रहती हैं। शीतवादी से संबंधित, गठिया भाव से संबंधित, नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां बनी रहती हैं। 12वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव होता है मित्रों, क्योंकि वह व्यय भाव होता है। व्यय भाव में चंद्रमा जाने से पीड़ित हो जाते हैं। तो आपके लिए जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित मैं उपाय बता रहा हूँ, इसको विश्वास के साथ आपको करना है। वह उपाय क्या रहेगा? सबसे पहले मित्रों, जिस प्रकार से अभी वर्तमान की स्थिति में बरसात लगी हुई है, पानी बरस रहा है, तो जो बारिश का पानी होता है मित्रों, ध्यान रहे आपके लिए वह बारिश का पानी, जिनकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, एक कांच की शीशी में उस बारिश के पानी को भर लें और ऊपर से उसमें ढक्कन लगाकर कांच की शीशी में अपने घर की उत्तर दिशा में रख दें। इस प्रकार से रखें कि वह यहाँ वहाँ ना हो, उसको हमेशा के लिए अपने घर के अपने निवास स्थान में उत्तर दिशा में रखें। इसको रखने से क्या होगा? इसको रखने से आपका मन स्थिर होने लगेगा। चंद्रमा से मिलने वाले जो फल हैं वह आपको प्राप्त होने लगेंगे। 12वें भाव का चंद्रमा दूषित हो जाता है, इसलिए आपको परिणाम नहीं दे पाता है। अगर ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एवं आपके लिए क्या करना चाहिए? आपके लिए शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र, ध्यान रहे जिस तारीख को, जिस दिन शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन सूर्यास्त के बाद आपके लिए अपने दाएं पैर में चांदी का एक, आपके लिए जिसको बेड़ी भी कहते हैं और चांदी का कड़ा भी कह सकते हैं, जिसको आपको अपने दाएं पैर में धारण करना है, शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र हो। ध्यान रहे मित्रों, शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र हो। धारण करते समय अवश्य ही आपको चंद्रमा का एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण भी करना है। ओम सोम सोमाय नमः, इस प्रकार से मंत्र उच्चारण भी आपको करना पड़ेगा। मित्रों, चंद्रमा के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप समझ सकते हैं
कि इंसान के जीवन में चंद्रमा का कितना महत्व होता है, क्योंकि 9 ग्रहों से ही शरीर का संचालन हो रहा है और शरीर में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की मात्रा होती है तो वह जल की होती है और चंद्रमा का कारक तत्व तो जल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जल का संतुलन भी चंद्रमा के हाथों में होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि चंद्रमा एक बहुत महत्व रखता है आपके जीवन को चलाने के लिए। तो आपको चंद्रमा का बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करना है एवं जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसको स्नान करते समय करना है रोज़। ध्यान से सुनिए आप। रोहिणी शीशा सुधा मूर्तियः सुधा गात्रो सुदाशना विषम स्थानम संभूतम पीड़म दहतो में विदुहा। इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते जाएं और आप स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी आपको करना है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।